नमस्कार, एक बार फिर आपका एसटीडी विद अंबिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो और एग्जाम हिंदी प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण? तो विसर्ग अंग और आह ये दोनों आते हैं विसर्ग वो अयोगवाह में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग का चौथा या वर्ग का पांचवा। तो ये अनुनासिक जो पंचमाक्षर होते हैं उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी? तो ब्रज भाषा वही मथुरा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये पश्चिमी, अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है मथुरा क्षेत्र, तो वहीं ब्रज ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि कृष्ण जी और यही सब। तब ब्रज बुंदेली कन्नौजी, हाँ ब्रज बुंदेली कन्नौजी। अगला प्रश्न विकल्प बी सही होगा, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? तो हिंदी आदि जननी संस्कृत की है। अगर हिंदी का विकास देखा जाए तो ये अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन जननी जो है माता तो वो संस्कृत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? रुई, ऊष्मा, सुई या दुकान? तो रुई, ऊष्मा, ऊष्मा तो ऐसे लिखा जाएगा ऊष्मा। दुकान, तो दुकान ऐसे लिखा जाता है दुकान। और रुई, तो रुई ऐसे लिखा जाता है, ये सुई। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी है अवकाश, अवकाश या वेशभूषा या आदर्श? तो ये अवकाश, ये विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? विकार का मतलब होता है कि जो बदलाव हो जाए किसी चीज, जैसे विकार अस्पतालों में जाते हैं तो कहते हैं पैर में विकार हो गया। विकार का मतलब होता है कि कोई जो मूल मूल चीज मूल है उसमें कोई ना कोई बदलाव आ जाए। तो इसमें क्या होगा, दो वर्ण, जैसे दो वर्ण हैं तो उनको जब एक जगह मिलाया जाता है तो उससे जो नया शब्द या उससे कुछ नया बनता है उसे ही विकार कहते हैं। तो कौन सा होगा, संधि होगा, विच्छेद होगा या विग्रह होगा या ए तथा बी? ये संधि होगी, संधि। ये विच्छेद नहीं होता, विच्छेद तो अलग करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत शब्द का विच्छेद होगा समधनकृत, सनधनकृत या सभी? तो देखो जो ये दंत सा है, ये दंत सा। तो कृत्य, कृत्य से पहले कृत्य जो है, कृत्य अगर सम उपसर्ग के बाद कृत्य शब्द आएगा सम उपसर्ग के बाद तो ये दंत सा बनेगा। यदि परि उपसर्ग के बाद, परि उपसर्ग के बाद कृत्य शब्द आ रहा है तो ये मूर्धन्य सा बनेगी, ये वाली मूर्धन्य सा। तो याद रखो। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये विकल्प समधन कृत, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक शब्द में मूल शब्द होगा अति, अधिक। तो ये विकल्प बी ही सही है, दूसरा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे बनता है अति धन अधिक, अधिक ये बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अव, अ, अन, दंता। इसमें मूल शब्द निकालो। तो ये अव हो जाएगा, विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है अगला प्रश्न नंबर 11 है, सावधानी शब्द में प्रत्युक्त प्रयुक्त प्रत्यय होगा। सावधान, अवधान, आन या आनी। तो देखो ये हो जाएगा आनी, विकल्प बी सही होगा। सावधान प्लस आनी, तो सावधानी, आ और आ मिलके बड़ा आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समास के कितने भेद? 6, 7, 8 या 9। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्विगु, 6 समास होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। तो विलोम जो शब्द होते हैं वो उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता, माता पिता, माता का विलोम क्या होगा? पिता। राम का सीता, ये विलोम शब्द जो होते हैं उसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला शब्द में समास होगा। कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या द्विग। ये तत्पुरुष होगा। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए एक शाला कह सकते हो या घर कह सकते हो, कुछ भी। प्रयोग के लिए प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्रोत इतिहास के आधार पर औरत शब्द है। देशज है, विदेशज, संकर या तत्सम। तो ये हो जाएगा विदेशज। ये अरबी शब्द है। अरबी, अरबी या फारसी है। ये अरबी है, नहीं, ये फारसी शब्द है, फारसी। और ये विदेशी शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। डबल रोटी शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो डबल रोटी संकर शब्द है, क्योंकि डबल और रोटी दोनों अलग अलग हैं शब्द। तो ये विदेशी शब्द, वो संकर शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द का उदाहरण है। काजल, चैत, चूरन या काक। ये तत्सम जो संस्कृत से जैसे आए थे वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो संस्कृत विकल्प डी सही। चैत का चैत्र हो जाएगा, काजल का कज्जल हो जाएगा, कज्जल, चूर्ण चूरन का चूर्ण हो जाएगा, चूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द का उदाहरण है। स्थापन, स्थानक, ठप्पा या स्थल। स्थापन का तो ठप्पा हो जाता है। स्थापन तत्सम शब्द है और ठप्पा तद्भव शब्द है। और थाने का, थाना जो होता है पुलिस थाना, उसको स्थानिक कहते हैं। और स्थल का थल हो जाएगा, तद्भव। अगला प्रश्न देखते हैं। देश को हानि जयचंदों से होती है। शब्द में संज्ञा है। देश को जयचंदों से हानि होती है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। ये जातिवाचक हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोध शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। अगर देखो कोई शब्द अगर हो तो उसके आगे किसी व्यक्ति का नाम रख के देखो, अगर सही हो रहा, जैसे अभी देख लो, ये क्रोध लिखा है, अब लिख रहे हैं हम क्रोधी, तो क्रोधी लिख रहे हैं अगर, तो इसके क्रोधी व्यक्ति लग सकता है, व्यक्ति। तो क्रोधी व्यक्ति, अगर संज्ञा लग रही, अगर किसी शब्द के बाद किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम अगर लग रहा है तो वहां पे हो जाएगा विशेषण। लेकिन यहाँ पे क्रोध के आगे कोई कोई शब्द लगा के देखो तो वहां पे नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन है, दो है, चार है, पांच है या छह। हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये निजवाचक नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो नहीं है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला दूसरा ये शब्द हैं। पहला दूसरा विशेषण का प्रकार है। आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदाय या पूर्णता। देखो आपका पहला स्थान आया तो क्रम में आया ना, तो ये क्रमवाचक। आवृत्त अगर गुणा की बात की जाए
तब वहाँ पे और समुदाय की समुदाय जानते हैं सभी लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। हँसना, रोना किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक? ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, वाक्य में कर्म है। राम, श्याम, थप्पड़ या बी, सी? विकल्प बी और सी। तो ये श्याम भी है और थप्पड़ भी है, दोनों। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीता जा रही थी, वाक्य में काल है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या आसन भूतकाल? तो ये अपूर्ण भूतकाल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिक्खी, कुक्कुट, ताम्रचूर्ण? ये दमचूक दमचूक होना चाहिए। ये सिक्खी तो है मोर का। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द सही है। तो कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? कालिंदी, सूर्यसुता, रवितनया, तरणजा? और छाती, वक्ष, अंग? ये अंग नहीं हो सकता। कुंजर, करि, वारण, कुरग? ये कुंजर तो हाथी का हो गया, और ये हो गया आपका ये जो मृग बोलते हैं, मृग। मृग का कुरग मृग का होगा। आली, सखी, सहचरी? ये अली भौरा का होगा। भौरा का। तो ये होगा कालिंदी, सूर्यसुता, रवितनया, तरणिजा? ये यमुना के पर्यायवाची। तो ये विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम शब्द गलत है? अतिथि क्या, अतिथेय, अधम क्या, उत्तम, उद्धत का, विनीत, एड़ी का, गाड़ी का? न, एड़ी का चोटी हो जाएगा। तो ये विकल्प डी सही होगा। ये गलत है। अतिथि का अतिथेय सही है, अधम का उत्तम भी सही है, उद्धत का विनीत भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजस्वी शब्द का विलोम होगा। औचित, निस्तेज, सुकृत या कोमल? ये निस्तेज हो जाएगा। उचित का औचित्य हो जाएगा, सुकृत का विकृत, कोमल का कठिन। कठिन नहीं होगा, कोमल का हो जाएगा नरम, जिसे क्या बोलते हैं, इसे याद नहीं आ रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो बिना बुलाए आए हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। आहूत, अनाहूत, मेहमान या मित्र? ये जो बिना बुलाए होता है वो अनाहूत होता है, आहूत बुलाया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका आदर न किया गया हो के लिए शब्द होगा। अनन्य, अनादरत या अविचारित या अभिप्सा? अभिप्सा का अर्थ होता है कोई वस्तु पाने की बहुत इच्छा। अविचारित का मतलब होता है कि जिस पर विचार नहीं किया गया हो। अनन्य का मतलब जो अन्य से संबंध रखता हो। और अनादरत, ये अनादरत है जिसका आदर न किया गया हो। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, विलोम शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, योजक, पूर्ण विराम या अर्धविराम? तो विकल्प बी सही होगा, योजक चिन्ह का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। किस वाक्य में क्रिया का भाव वाच्य प्रयोग हुआ? लड़कियों ने माँ को देखा, फल नहीं खाए उससे फल नहीं खाया गया, घोड़ा ही नहाता है, यह काम तुमसे ही संभव है? तो अगर देखो, हमने कई बार बताया है कि इसमें इसमें पहचानने का बहुत आसान तरीका है। अगर कर्म को पहले बदल के देखो और कर्ता को बदल के देखो, उसके बाद कर्म को बदल, अगर दोनों से कोई क्रिया में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो भाव अच्छे। तो इसमें विकल्प बी सही है। हालांकि अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, इसलिए आप भी थोड़ा मेहनत करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम घर गया, उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा। क्या इसमें करें कि संयुक्त वाक्य बन जाए? राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इसमें से कोई नहीं। ये जो और योजक चिन्ह है, योजक, ये दिखाते हैं संयुक्त वाक्य के लिए। तो विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आंखें चुराना, आंखें चुराना मतलब सामने नहीं आना, तो ये तो सही गलत हो गया। आंख फड़कना, बीमार होना।
आँख फड़कना मतलब होता है कुछ होनी या जो होनी या अनहोनी होना, ये भी गलत हो गया। आँखें गाड़ना, गड़ाना, दिल लगना, आँख रखना, ध्यान न रखना। आँख रखना तो मतलब हो गया किसी चीज़ पे ध्यान रखना, ध्यान रखना। और ये विकल्प सी सही होगा, दिल लगाना नहीं। सही, ये विकल्प सी सही हो जाएगा, दिल लगाना। अगला प्रश्न देखते हैं। नाक रगड़ने मुहावरे का अर्थ है प्रतिष्ठा रखना, तंग करना, मिन्नत करना या इज्जत देना। ये नाक रगड़ना, ये मिन्नत करना मतलब जैसे इस समय पाकिस्तान मिन्नत कर रहा है उसी तरह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्त के विषय में सही नहीं है। लोक में प्रचलित उक्त लोकोक्त होती है। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। सही बात है। मुहावरे में उद्देश्य तथा विधेय दोनों होते हैं। जब इसमें बता रहा है मुहावरा वाक्यांश होता है तो ये मुहावरे में उद्देश्य और विधेय पूर्ण वाक्य कहाँ हो जाएगा। ये विकल्प बी सही होगा, उद्देश्य और विधेय दोनों नहीं होते। जब वाक्यांश होता है वाक्य में, किसी भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। प्रक्रिया के आधार पर शब्द शब्द का प्रकार नहीं है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये तीनों होते हैं, प्रकार है। ये सभी विकल्प डी सही है। इसमें देखो, अब देखो ये कौन सा, अब क्या पूछ रहा है, रस होगा। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खसक चुके थे सारे श्रोता। तो इसमें हंसने वाली बात आ रही है तो ये हास्य रस होगा, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास, यमक, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो इसमें रूपक होगा, ये दो से पता चल रहा है। मोती, मानुष और चिन्ह तीन शब्द जब आ रहे हैं इसके लिए पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राधा मुख चंद्र सो सुंदर उपमान है। उपमान का मतलब है जिससे तुलना की जाए, तो राधा ही हो जाएगा, विकल्प ए सही है, उपमेय और उपमान। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज राजसो काव्य के रचनाकार कल्हड़ थे, नल सिंह थे, जगन्नी या चंद्रबलदाई थे, विकल्प डी सही है, चंद्रबलदाई थे। अगला प्रश्न देखते हैं 44। निम्न के रीत काल के रचनाकार नहीं है। ते चिंतामणि, मतिराम, बिहारी ये तीनों हैं, ये तीनों हैं, ये जगमोहन सिंह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, आत्मजय या ये प्रिय प्रवास है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह मेरा पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक होना चाहिए। श्रीकर्ण के अनेकों अनेक नाम है, ये विकल्प बी सही होना चाहिए। बाघ और बकरी एक घट का पानी पीती नहीं, पीते हैं, पीते हैं। भारत में अनेक, अनेकों, अनेकों नहीं, अनेक, अनेक, ये विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह दंड पाने योग्य, वह दंड लेने योग्य, वह दंड के योग्य, ये विकल्प सी सही होगा, शुद्ध वाक्य, ये सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सच्चा वीर वह जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर न भागे, न भागे, तो ये बी सही होगा। अगला प्रश्न है 49। कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखो जो ये फैक्टोरियल जिसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं, याद नहीं, फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा सकता है वाक्य के अंत में, तो ये विकल्प ए सही है। और इसमें देखो ये वाह के बाद में प्रश्नवाचक, ये विस्मय सूचक इसे कहते हैं, विस्मय सूचक। ये विस्मय वाह के बाद जब विस्मय सूचक होते हैं उसके बाद यही विस्मय सूचक सब चिन्ह लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 50। प्रश्न 50।
डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य के भेद का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सभी? ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण। चलो सब लोग और भी कम से कम सभी लोग जो भी वीडियो देखा करो तो कम से कम कमेंट में तो कुछ ना कुछ तो कर दिया करो, और लाइक शेयर सभी लोगों से कर दिया करो। इतना मेहनत करते हैं, ये बहुत बहुत समय लगता है इसमें, एक प्रैक्टिस तैयार करने में। धन्यवाद।